काश मैं भी इन चीज़ों को दोबारा लगा पाती, पर मेरे नसीब में तो है ही नहीं। भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों करा? इतनी छोटी सी उम्र में आपने मेरे पति छीन लिए। अगर मैं ये चीज़ लगाऊंगी भी तो ये समाज वाले मुझे बोलेंगे कि तो विधवा है, ये चीज़ें क्यों लगा रही हैं। तेरी हिम्मत कैसे है मेरी चीजों को हाथ लगाने की? पूजा, मैं तो बस देख रही थी, तू ऐसे क्यों बोल रही है मुझे? आगे से मेरी चीजों के हाथ न लग जा। विधवा है ना तो विधवा बन के रहे, सुहागन बनने की जरूरत नहीं है। पूजा, तू ऐसा क्यों बोल रही है? बस मैं आकर खड़ी तो हुई हूँ, तू तो खामे खाना शनाब बक रही है मुझे। मैं बोल क्या रही हूँ? बोल रही हूँ जो भी बोल रही हूँ ना सही बोल रही हूँ। आज के बाद मेरे सामानों के आसपास दिख मत जाइयो। ठीक है। आई बड़ी मेकअप करेगी, सिंगार करेगी, अपने आदमी को तो खा गई, अब मेरे आदमी को खाने के चक्कर में मैं देखती हूँ तुझे कि तुम मेरे आदमी पे नजर डालने वाली है। बस पूजा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए मुझे ऐसा तो मत बोल। मेरे सामने ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, ये हाथ वाथ मत जोड़ो। दिख रहे हैं तुम्हारे लक्षण? क्या लक्षण दिख रहे हैं तुझे? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तू मुझे ये सब बोल रही है? तेरी हिम्मत कैसे है मेरे कमरे में घुसने की और मेरे सामानों को हाथ लगा रही है? तुम्हारा कमरा? क्या ये मेरा घर नहीं है? क्या ये मेरा कमरा नहीं है? मैं यहाँ नहीं आ सकती। तेरा घर और तेरा कमरा होगा, पर ये मेरा है, तो यहाँ मैं ही आऊंगी, तू नहीं। पूजा, तू ऐसा क्यों कर रही है? जब से मेरे पति नहीं है तो ऐसा ही बोलती है मुझे। मैंने ऐसा क्या कर दिया? देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ऐसा मत कहा कर, मुझे बहुत दुख होता है। मेरे सामने ये हाथ मत जोड़ और ये मगरमच्छ के आंसू बहा के मत दिखा। जानती तुम जैसे लोग कैसे होते हैं। विधवा बन गई है, मेरे आदमी को भी डोरे डालने चली। भाभी, भाभी। जा देख, तुझे बुला रहा है, सुन ले क्या कह रहा है। और हाँ सुन, अगर उससे कुछ भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जा। इनकी बात सुनती हूँ आखिरकार के इससे बात करके आ रहे हैं विधवा से। हाँ देवर जी, तुम मुझे आवाज लगा रहे थे? हाँ भाभी, वो मैं ये कह रहा था, तुम पिछले हफ्ते मेरे से 2000 रुपये मांग रही थी ना। ये लो, 3000 रुपये रखो। नहीं नहीं देवर जी, कोई बात नहीं, अब मुझे जरूरत नहीं है पैसों की। अरे भाभी, मैं कह रहा हूँ ना, रख लो इन्हें। नहीं नहीं देवर जी, रहने दो। अरे भाभी, पहले तो तुम पैसे मांग रही थी मुझसे, कोई बात नहीं, अब रख लो। तुम्हारे पास कोई सूट भी नहीं है, एक काम करो, बाजार से जाके सूट ले आना। और वैसे भी अगर मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा तो कौन देगा फिर? आखिर है ही कौन तुम्हारा? नहीं नहीं देवर जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पता है आप दोनों के अलावा मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। पर मैं कैसे लूँ इन पैसों को? और वैसे भी मैंने आपसे उस दिन पैसे मांगे थे, लेकिन अब मुझे नहीं चाहिए। अरे भाभी, मैं कह रहा हूँ ना, रख लो इन्हें, लो। अच्छा, तो इसे इसलिए आवाज मारती कि इस विधवा को यहाँ पैसे दिए जा रहे हैं। पूजा, तुझे भाभी से बात करने की तमीज है या ना है? तमीज तो मुझे सारी है और मुझे पता है तुम दोनों का क्या चक्कर चल रहा है। पूजा, ये क्या बोल रही है तू? तुमने मुझ पे हाथ उठाया और मैं जो बोल रही हूँ ना सही बोल रही हूँ। और तू अपने आदमी को तो खा गई, अब मेरे आदमी को खाएगी। पूजा, एक बात सोच, अगर भाभी की जगह तू होती तो तेरे दिल पे क्या बीतती फिर? और वैसे भी इनका है ही कौन हम दोनों के सिवा? ये बेचारी कहाँ जाएंगी? पूजा, अगर इस हालात में हम दोनों भाभी का साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा फिर? पूजा, मैं अब भी तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, तू सुधर जा। कोई बात नहीं देवर जी, इस घर में मैं ही मनहूस हूँ तो मैं ही चली जाती हूँ। मेरा पति नहीं है तभी तो मैं मनहूस हूँ। मुझे पता है इस विधवा को ना समाज वाले लोग जीने नहीं देते। भाभी रुक जाओ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। निशान जी जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, आपका है कौन इस दुनिया में हम दोनों के सिवा? अब भी तो तू समझी? अरे पूजा, मैं तुझे अब भी यही बात समझा रहा हूँ, अगर भाभी की जगह तू होती और भाभी तुझसे ऐसे बोलती तो तुझे कैसा लगता फिर? हाँ निशान जी, मैं आपकी बात समझ गई, आप सही कह रहे हो।
और भाभी आप कहीं नहीं जाओगे, हम सब साथ में ही रहेंगे। मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। अजी क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, वो फोन ही चला रहा था। अच्छा सुनो मेरी बात, आज ना मुझे मार्केट जाना था, कुछ स्पेशल से सामान लेकर आना है, चलो ना तुम मेरे साथ। अरे मैं नहीं जा रहा, एक काम कर, तू चली जा। अरे यार चलो ना। मैंने कह दिया ना, तू चली जा, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। हाँ मुझे पता है, तुम हमेशा ना यही बहाने करते हो। जब भी मैं कहती हूँ ना मुझे ये काम है या मुझे मार्केट जाना है या मुझे ये दिला दो, तुम हमेशा मना करते हो। पर इस बार ना मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनूंगी, तुम्हें जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा। अरे तू इतनी जिद क्यों कर रही है? मैंने तुझसे कह दिया ना, तू अकेली चली जा। फिर वही बात, इसका मतलब तुम मेरे साथ नहीं जाने वाले। अरे यार मैंने कह तो दिया, मेरे सिर में दर्द है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं खुद चली जाऊंगी, आप परेशान मत हो। पर तुम मुझे पैसे तो दे दो। कितने पैसे चाहिए तुझे? कम से कम 6-7 हज़ार रुपए। ले मेरी जान, तू 6,000 की बात कर रही थी। ज्यादा पैसे आ रहे हैं, लाओ तो 10,000 रुपए दो पूरे। ले तू 10 ले जा। वैसे लाएगी क्या? मैंने रेड कलर की साड़ी देखी थी कल मार्केट में, वो ही लेकर आऊंगी। और तुम्हें भी बहुत अच्छी लगी है जब मैं उसे पहनूंगी। बस तू तो साड़ी और सूट में ही पैसे बर्बाद करती रहे। अच्छा शादी हुई है तो तुम्हारे साथ शॉपिंग नहीं कर सकती? तुम नहीं जा रहे हो तो मैं खुद नहीं कर सकती? आखिर चाहते क्या हो तुम? तो कपड़े तो है तेरे पास। हाँ तो मुझे और शॉपिंग करनी थी, इसलिए मैं तुमसे ले रही हूँ। खाना बना लिया तूने या बिना खाना बनाई जा रही है? सॉरी, खाने के लिए तो मैं भूल ही गई तुमसे पूछना। खाना तो मैंने बना दिया, बताओ अभी लेकर आऊँ? अरे नहीं यार, अभी मुझे भूख नहीं लग रही। जब मुझे भूख लगेगी मैं अपने आप ले लूंगा। तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? दीदी भी घर पे है, आप दीदी को बोल देना, या मैं दीदी को बोल के जा रही हूँ, वो आपको गर्म करके दे देगी। ठीक है? चल ठीक है, तू कह दे उनसे। चलो ठीक है। ठीक, पर जल्दी आ जियो। अरे आ जाऊंगी बाबा, तुम भी परेशान होते रहते हो। दीदी। हाँ सुमन। दीदी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सुमन, बस दूध उबाल रही हूँ। अच्छा दीदी, मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। आज ना मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, तो आपके लिए कुछ लेकर आना है? नहीं मेरे लिए कुछ नहीं लाना, तू जा आराम से। अच्छा दीदी, वैसे तो मैंने खाना बना दिया है, लेकिन मेरे पति ना अभी खाने के लिए मना कर रहे हैं। जब वो बोले ना, बस आप गर्म करके दे देना उन्हें। तू टेंशन मत ले, मैं कर दूंगी। ठीक है दीदी, पक्का आपके लिए कुछ नहीं लेकर आना ना? नहीं कुछ नहीं लाना। ठीक है दीदी, ध्यान रखना है। ठीक है, और तू जल्दी आइयो। ठीक है दीदी। यार ये तो आज गई, कम से कम 2-3 घंटे में आएगी। अब एक काम करता हूँ, भाभी को देख के आता हूँ। भाभी कर क्या रही हैं? उस दिन मेरे से बहुत उल्टा बोल रही थी ना, आज बताऊंगा इसे। एक काम करता हूँ, भाभी को आज ही बुलाता हूँ कमरे में, खाना लेने के बहाने, और आज ही पकड़ लूंगा। उनसे तो अपना पुराना बदला लेके ही रहूंगा मैं। भाभी, भाभी। आई देवर जी। हाँ देवर जी बताओ क्या हुआ? वो मैं ये कह रहा था भाभी, मेरे लिए खाना ले आओ। अच्छा मैं आपके लिए खाना लाती हूँ, आप बैठो। पर सुनो तो सही। ये क्या बदतमीजी देवर जी? देवर जी, आपने पहले भी मेरे साथ यही हरकत करी थी, मैंने आपकी वाइफ को नहीं बताया। भाभी आज तुमने मेरे फिर छाटा मार दिया, अब तो मैं तुमसे बदला लेके ही रहूंगा। देवर जी, देवर जी छोड़ो। देवर जी। निशान! छी, तुम ये हरकतें करते हो मेरे जाने के बाद? वो तो अच्छा हुआ मैं अपना फोन लेना भूल गई। जब भी मैंने तुम्हारा ये चेहरा देख लिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बीवी के होते साथे तुम ये सब करते हो? देख लिया ना सुमन तुमने, इन्होंने मेरे साथ क्या हरकत करी। अगर तुम टाइम से नहीं आती तो पता नहीं देवर जी क्या करते। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? ये चल क्या रहा था? अरे मेरी गलती ना है इसमें कुछ भी। मेरा बड़ा भाई बाहर रहा है ना, तो इस मारे ये सब मुझसे कह रही थी ये सब करने के लिए।
और तूने मेरे चांटा मारा। चुप, बिल्कुल चुप। एक शब्द मत बोल रही हो, मुझे पता है तेरी आदतों का, ठीक है ना? चलो दीदी, अब हम ना इस घर में एक पल नहीं रुकेंगे। जहाँ ऐसे कुत्ते रहते हो ना, वहाँ इंसानों का रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भाभी, तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरा पति इतना गंदा है। चलो दीदी, सड़ने दो इसे यहाँ अकेला। अरे मेरी बात तो सुन। क्या सुनूं मैं तेरी, क्या सुनूं? ऐसा है, मुझे मुंह मारने की जरूरत नहीं है, मर गई हूं मैं तेरे लिए। अरे जैसा तू सोच रही है ऐसा कुछ भी ना है। अरे मुझे सब पता है कैसा है, ठीक है ना? चलो। अरे मेरी बात तो सुन एक बार। अरे यार, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं इसे कैसे मनाऊंगा? मैं तो इसके घर भी नहीं जा सकता, और इसने अपनी आंखों से देख लिया सब कुछ। ये तो मुझे कभी माफ नहीं करेगी अब।